हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर कैसी है। हम आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे और आपके पर्सन की भी फीलिंग्स देखेंगे और साथ में देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या गाइडेंस मिल रही है, मैसेजेस सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबके सिचुएशंस एंड फीलिंग्स बता पाऊँ। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें और साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे इंस्टा की 2 IDs हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रिस्टेस, और फेसबुक पेज का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। साथ में मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कैसी चल रही है, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। सारे साइन, सारे राशियों के लिए रीडिंग्स हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, हमारे पास है द हेरोफेंट, द लवर्स, 2 मेजर अरकानास, we have alchemist. Whoa, okay. For on the next say we have 3 of spear. Okay, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, आपके जो भी पर्सन हैं, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है कि ये इंसान आपको या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या किसी की प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको पाना चाह रहे हैं और आपके बारे में ये इंसान पता कर रहे हैं कोई चीज़। ओके, डेफिनेटली मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान या तो किसी की हेल्प ले रहे हैं या फिर खुद ही ट्राई कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर आप क्या चाहते हो और आप दोनों के कनेक्शन की रियलिटी क्या है। ठीक है, थोड़ी डेप्थ में ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि करंटली ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने आप को रिजर्व रखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा लाइक ओपन अप नहीं होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है ऑर्थोडॉक्स भी हो, कुछ लोगों के लिए चांसेस यहाँ पर है बिकॉज़ ये इंसान अपनी चीज़ों को अपने अंदर तक रखते हैं, ना किसी को बताते हैं, ना किसी को जताते हैं। ठीक है, और बहुत होता है ना कि सेफ़ गेम प्ले करना काइंड ऑफ एनर्जीज इस पर्सन की करंटली मुझे नज़र आ रही है। बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको चाहते हैं, ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और प्यार तो करते हैं आपसे, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए ये इंसान किसी न किसी पैतराओं को अपना रहे हैं, लाइक जैसे या तो इनडायरेक्टली कुछ पोस्ट डालना हो, ठीक है, या फिर खुद के अच्छे अच्छे पिक्चर्स डाल दिए इन्होंने, या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू इन्होंने आपको कन्फेस करवा दिया, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से जताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके ध्यान उनकी तरफ जाए और आप उन्हें जो है ना चेस करने लगो, या फिर आप उन्हें जो है ना अटेंशन देने लगो, आप उनसे बात करने लगो। इनकी एनर्जी करंटली ऐसी है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है या मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे वो मेरी तरफ देखे या फिर वो मेरे पास आए और वो मुझे अटेंशन दे और वो मुझे प्यार करे। ऐसी आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है और आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या तो वो कोई रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्पेल्स वगैरह आपके ऊपर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, या फिर ये एटलीस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है ये भी आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हों। ठीक है, एनर्जीज़ मुझे आ रही है और यहाँ पे है 3 ऑफ स्पेयर।
ओके सो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। करेंटली मुझे एनर्जीज वैसे ही आ रही है कि ये इंसान को आपसे मिलना है। इनकी करंट की एनर्जीज देखिए अच्छी है, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं है, बट मुझे दिख रहा है कि खुद से ओपन अप नहीं होना चाहते या खुद से कुछ बोलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये जैसा चाह रहे हैं, ये जैसा विश कर रहे हैं वो अपने आप इनके पास आ जाए, ठीक है। लाइक आपको ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आप उनकी तरफ जाओ, ऐसे इनकी एनर्जी है, ऐसे इनके थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ चीज़ें ये तो कर रहे हैं, या तो इन्होंने अनब्लॉक किया है, या इन्होंने कुछ पोस्ट शेयर किया है, या इन्होंने कुछ अपलोड किया है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, जिससे ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ देखो और आप उनके प्यार में फिर से पड़ जाओ। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की है और मिलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से बातचीत हो आप दोनों की, आप दोनों मिलो, आप दोनों एक दूसरे को समझो, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो फिर से रिक्रिएट हो जाए। तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, अच्छी एनर्जीज़ हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, सीरियस एनर्जीज़ हैं, ओके। सो या डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एनर्जीज़ तो इनकी अच्छी है। चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपका करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ wands, द वर्ल्ड, ओके। सो आप लोगों में से बहुत लोग अभी बैक एंड फोर्थ एनर्जीज में हैं, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, ओके, थैंक यू, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपने करंट सिचुएशन से। आई थिंक आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, या तो आप रोए हो, या फिर आपको मतलब एक हताशा महसूस होती है, या फिर आपको एक सेटिस्फैक्शन या फिर इनर पीस नहीं मिल पाता इस रिलेशनशिप के बारे में सोचकर या फिर इस पर्सन के बारे में सोचकर। और ऐसी ही आपकी करंट फीलिंग्स हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप कभी कभार चाहते हो कि आप उनके साथ मिलो, आप भी उनके साथ कनेक्शन बनाओ, आप भी उनसे मिलो, बात करो, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, बट फिर आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लाइफ में न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे नए प्रपोजल्स की तरफ आगे बढ़ना है या न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है, इस पर्सन की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना। सो यू आर इन अ बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर आप एक बार इनको बहुत मिस करते हैं, एक बार आपको दुख होता है, तो एक बार आपको लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन आपके लिए नहीं बना है, ये कनेक्शन सिर्फ आपको पेन दे सकता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और आप अपने आप को रोकते हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी स्टेबल है फिलहाल के लिए, उनके मन में बहुत अनस्टेबिलिटी नहीं है, या उनके थॉट्स जो है फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं। बट जहाँ तक आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मैक्सिमम लोगों के लिए, बिकॉज जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, ओके। सो जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा बस। सो येस, मुझे दिख रहा है कि आपकी भी इच्छा है कि आप सॉर्ट आउट करें, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा सॉर्ट आउट करके या फिर कुछ इनिशिएट करके, बातचीत करके, तो आप अपने आप को रोक देते हैं, ठीक है, आप अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, रुक जाओ, मत करो, अभी देखो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। फिर कभी आप सोचते हैं कि मुझे न्यू बिगनिंग करना है इसके साथ, मुझे फिर से रीयूनियन चाहिए या मुझे कनेक्शन फॉर्म करना है, लेकिन फिर आप हो सकता है पास्ट में चले जाते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ दुख दे देती है इस पर्सन के बिहेवियर में, या फिर इस पर्सन के कनेक्शन को सोचकर आपके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी आ जाती है, और देन आप सोचते हैं कि नहीं, अब लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना है, न्यू डायरेक्शन में जाना है, न्यू लवर को अपनाना है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ना आप इस पर्सन से मूव ऑन कर पा रहे हैं, इस पर्सन के बारे में भी सोचते रहते हैं और इस पर्सन में अटके हुए भी हैं, तो आपको नहीं समझ आ रहा है। आपकी मेंटल स्टेट भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनस्टेबल है, जहाँ पर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप फोकस करके रहें, ठीक है, आप ज़्यादा ना सोचें, इस चीज़ों में ना पड़े, आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, बट स्टिल देन आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सो आप बीच में अटक चुके हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं करंटली, ना आप जो है ना इस पर्सन को अपना पा रहे हैं या फिर कुछ एफर्ट्स डाल पा रहे हैं। आपकी एनर्जी में वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे, ओके। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कैसी है म्यूचुअल तरीके से, एंड क्या गाइडेंस है, ओके। तो आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त अच्छी है, लेकिन आपकी एनर्जीज कुछ खास अच्छी नहीं है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही साथ चाहते हो एक दूसरे के साथ। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आप उनके तरफ जो है खुद से कुछ करें, और आपको ऐसा लगता है कि आपका करना सही नहीं होगा, या फिर आपके करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या करनी ही नहीं चाहिए, मतलब आपके अंदर वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है मुझे, वो इंथुजियाज़म नहीं है आपके अंदर कि आप इस पर्सन को चेस करो या फिर इस पर्सन को अटेंशन दो या फिर कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ओके। तो ऐसी आपकी एनर्जीज चल रही है इस पर्सन को लेकर। हमारे पास है टॉलरेंस,
विलिंगनेस। देखिए आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो इस तरीके से हैं कि भले ही आप अनस्टेबल हैं, भले ही आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो खुद कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके मन में और उनके मन में एक विल है कि आप दोनों साथ आओ, आप दोनों प्यार करो, और आप दोनों के मन में एक इच्छा अभी है कि आप दोनों एक दूसरे को जज वाली एनर्जी में नहीं हो, या फिर एक दूसरे को कोसने वाली एनर्जी में नहीं हो कि इसने गलत किया, या फिर ऐसे नहीं होना था, वैसे नहीं होना था। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर वो विलिंगनेस है कि आप दोनों फिर से साथ में आओ, और प्यार यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कोई यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, कोई यहाँ पर शो करता है कि आई एम द सुपीरियर, आई एम द इन्फीरियर, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कोई यहाँ पर सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, तो कोई दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसी एनर्जीज हो सकता है थी आपके कनेक्शन में, ओके। और अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के एज एन इंडिविजुअल आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करने लगे हैं, ठीक है। और आप लोग समझने लगे हैं कि सबका नज़रिया, सबका रहने का तरीका, सबका प्यार करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। तो अगर हम प्यार करते हैं किसी को तो हमें उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसे आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज चल रही है। तो देखिए अगर मैं म्यूचुअली बात करूँ, अगर मैं डेप्थ में जाकर बात करूँ, तो आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। दोनों के मन में अभी भी वो चाहत मौजूद है, जो चाहत आप दोनों को फिर से मिलवा सकती है, फिर से मिलाएगी भी, जहाँ तक मुझे एनर्जीज आ रही हैं। बिकॉज आपके पर्सन इस वक्त बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ट्रू लवर हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको पा लिया तो उनकी सारी चीज़ें पूरी हो गई। लेकिन आपकी एनर्जी अब वैसी मुझे नहीं नज़र आ रही है करंटली, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो म्यूचुअल एनर्जीज अच्छी हैं, बट फ्लक्चुएशन है यहाँ पर। प्लेफुलनेस, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में गाइडेंस यही मिल रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है कुछ बैरियर्स हैं, या फिर आप दोनों मिलते नहीं हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है। तो चीज़ें इस तरीके से है कि कोई किसी को समझ नहीं पाता इन दूरियों के वजह से। सो आप दोनों को गाइडेंस ये मिल रहा है कि आप दोनों को ट्राई करना है कि ज़्यादा सीरियस ना होकर थोड़े अच्छे तरीके से समझना, या फिर अगर आप लोग मिल सकते हो तो मिलना, ठीक है। थोड़े से टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें अगर आपके कनेक्शन में इंक्लूड होने लग जाएंगी तो आपकी कनेक्शन बेहतर होने लगेंगी। लेकिन जब तक ये बैरियर्स रहेंगे, मन में मनमुटाव रहेगा, फ्लक्चुएशंस रहेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। बिकॉज ये पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये इंसान खुद से चीज़ें नहीं करना चाहते। हो सकता है इनको ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर मुझसे कोई प्यार करेगा तो वो मेरे पास खुद चल के आएगा, ठीक है। चलिए और एक देख लेते हैं। फ्रेंडशिप, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हो सकता है प्यार बहुत है, ठीक है, लेकिन वो जो मेन फ्रेंडशिप होती है ना, ठीक है, हर एक रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक रिलेशनशिप में, एक लवर्स के बीच में अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो कनेक्शन बहुत लंबे टाइम तक चल पाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि एक ओपननेस होना ज़रूरी है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को सही में दिल से अप्रिशिएट करते हो, दोनों सही में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। बीच में प्यार है, लेकिन बीच में ना खुद का स्वार्थ भी है। आपका अपना स्वार्थ है, आपके पर्सन का भी स्वार्थ है। अगर आप सही में सोचोगे दिल से तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो वो फ्रेंडशिप नहीं है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर रहे हो, एक दूसरे को अच्छा बोल रहे हो, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हो, हमेशा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्यार बहुत है, लेकिन उस प्यार में ना फ्रेंडशिप है, ना एक्सेप्टेंस है, ठीक है, और ना चीज़ों को खुद से करने की एक विलिंगनेस है। मतलब विलिंगनेस है कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये विलिंगनेस नहीं है कि मुझे अगर इस कनेक्शन में रहना है, इस कनेक्शन को कंटिन्यू रखना है, तो मुझे भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालना पड़ेगा। आप हो सकता है इनका वेट कर रहे हैं, वो हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं, और चीज़ें नहीं बढ़ रही है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपने भी बहुत ट्राई किया है। सो अगर आपने ट्राई कर लिया है और आप वेट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया है, तो अगर आप लोग करोगे इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आप लोग फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करोगे, बॉन्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर होंगी। तो चलिए देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन का आपके लिए। आई थिंक कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, आप दोनों को दिल खोल के बात करने की ज़रूरत है, ओके। एंड चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे बात करें, ठीक है, आपको कॉल टेक्स्ट करें, मुझे एनर्जीज आ रही है, या फिर कुछ पोस्ट वगैरह या करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन अभी भी आपको चाह रहे हैं या फिर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये साइन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा इस पर्सन की तरफ से ही, ओके। लेट्स सी, ओके।
यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स बोथ द गुड एंड द बैड थिंग्स। तो देखिए इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हो सकता है आप हो सकते हैं मुंह पे बोल देते हैं आपको जो लगता है, और ये पर्सन उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस पर्सन को हो सकता है दिक्कत होती है, ये इंसान मुंह पे सारी चीज़ें क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, दिल में बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं और आपको हाँ हाँ कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं बोल पाते। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अंदर से इनसिक्योर है लेकिन आपको शो नहीं करते, ओके। ये इंसान पॉजिटिव भी है लेकिन आपको हो सकता है शो नहीं करते। What else? You have such a special ability to see the good in everyone and every situation. This person loves you because आप हो सकता है कि आप एक एम्पैथ हैं या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपके अंदर वो जेलसी या फिर किसी भी तरह का कंपैरिजन वाली एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि आप सही हैं और आप हर एक चीज़ों में ना अच्छाई ढूंढते हैं और वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। और मुझे लग रहा है कि करेंटली उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको ही पाना है, बिकॉज आपके तरह इंसान मिलना शायद इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। All of the thoughtful little things that you do for me, your gestures makes me feel important and special। इस पर्सन को ऐसा याद आ रही है अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की है इनके लिए, इनको गिफ्ट दिया है या फिर इनको कुछ आपने शो किया है अपना प्यार, तो ये सारी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं और उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं और बहुत ज़्यादा आपको एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। और एक मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी की बात चल रही है उनके घर में, या फिर इनकी शादी हो गई है या फिर इंगेजमेंट वगैरह हो गया है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो खुल के। हो सकता है बात नहीं कर रहे हो या फिर ये खुद बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि भले ही इनकी शादी फिक्स हो गई है या इंगेजमेंट हो गई है लेकिन स्टिल आप उनसे बात करो। और ये किसी ना किसी से मदद तो ले रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बारे में पता चला है या नहीं, या फिर आप अगर जान चुके हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपका क्या रिएक्शन है। तो इनडायरेक्टली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मुँह पे आके नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर की ऑलरेडी मैरिज हुई है रिसेंटली या शादी फिक्स हो चुकी है, ऐसा कोई सिचुएशन है, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।